हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स। स्टडी पॉइंटर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, नोबेल प्राइज़ का। यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 2020 में दिए गए नोबेल पुरस्कार के बारे में। और इस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपके साथ 10 MCQs पर भी चर्चा करेंगे, तो उनके आंसर आपको देने हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे होती है। तो यहाँ पर आपके सामने दिया है कि नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आपको पता चला कि स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, और इन्हीं की याद में वर्ष 1901 में इसकी शुरुआत होती है। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो वहाँ पर आएगा आपका पहला चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरा आएगा भौतिकी के क्षेत्र में, तीसरा है रसायन के क्षेत्र में, और चौथा है शांति के क्षेत्र में, और पाँचवा आपका आएगा साहित्य के क्षेत्र में, और अंतिम जो आएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। तो ये तो थी इसकी शुरुआत। तो अब जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2020 में किन्हें किन्हें मिला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रसायन के क्षेत्र में ये अवार्ड किसे मिला है। तो यहाँ पर रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है, जिनमें से पहली वैज्ञानिक हैं इमैनुअल कारपेंटियर, जो कि फ्रांस देश से हैं, और दूसरी हैं जेनिफर ए डूडना, जो कि अमेरिका देश से हैं। तो इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये अवार्ड क्यों प्रदान किया गया है? क्योंकि इन्होंने जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजा है, और ये एक प्रकार की जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, जिसमें डीएनए के साथ बहुत से बदलाव किए जाते हैं। तो रसायन के क्षेत्र में इन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं आगे, देखते हैं कि भौतिकी के क्षेत्र में ये अवार्ड किसे दिया गया है। तो यहाँ पर 3 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। पहले हैं रोजर पेनरोस, जो कि ब्रिटिश देश से हैं। दूसरे हैं रेनहार्ड गेंजेल, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और तीसरी हैं एंड्रिया गेज, जो कि अमेरिका देश से बिलोंग करती हैं। तो इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि ब्लैक होल की इन्होंने खोज की थी। इस वजह से भौतिकी के क्षेत्र में इन तीनों को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तीनों की तस्वीर, रोजर पेनरोस, दूसरे हैं रेनहार्ड गेंजेल, और तीसरी हैं एंड्रिया गेज। और एंड्रिया गेज को ये अवार्ड, ये एक चौथी महिला हैं जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलते हैं आगे और देखते हैं अगले अवार्ड की तरफ। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर बात करें तो नोबेल पुरस्कार दिया गया है 3 लोगों को। तो यहाँ पर हैं हार्वे जे आल्टर, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। दूसरे हैं माइकल हाउटन, ये ब्रिटिश देश से हैं। और तीसरे हैं चार्ल्स एम राइस, ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। तो इनको जो है चिकित्सा के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है। इसी वजह से इन तीनों वैज्ञानिकों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों दिया गया है? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है चिकित्सा के क्षेत्र में। चलते हैं आगे और देखते हैं अगला अवार्ड। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शांति के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है WFP को, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को ये अवार्ड दिया गया है। इसका गठन 1961 में हुआ था, और इसका मुख्यालय है रोम, यानी कि इटली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डेविस व्यासले। अगर बात करें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, तो इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि विश्व भर में जो युद्ध या आपातकालीन स्थितियां होती हैं, वहां पर ज़रूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का उद्देश्य है। तो ये बात आपको याद रखनी है। शांति के क्षेत्र में WFP को पुरस्कार दिया गया है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है। चलते हैं आगे और देखते हैं कि अगला अवार्ड जो है वो किसे प्रदान किया गया है। बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है लुईस ग्लूक को। ये अमेरिका की एक प्रसिद्ध कवित्री हैं, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो याद रखना है, लुईस ग्लूक को
साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 का अवार्ड दिया गया है। और इनकी जो एक प्रसिद्ध बुक है वो है अवेर्नो, जो कि 2006 में प्रकाशित हुई थी। चलते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगर बात की जाए नोबेल पुरस्कार की, तो यहाँ पर ये 2 लोगों को दिया गया है। पहला दिया गया है पॉल मिलग्रोम, जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और दूसरे हैं रॉबर्ट विल्सन, ये भी अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। तो इन दोनों लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें कि क्यों दिया गया है, तो नीलामी के जो नए तरीके हैं उनका आविष्कार इन दोनों वैज्ञानिकों ने किया है, इसीलिए इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों की तस्वीर, पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन। तो इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। तो चलते हैं आगे और अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इन्हीं टॉपिक पर कुछ MCQs के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और गेस करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। शुरुआत में ही हमने आपको बताया था इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा 1901। 1901 नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि ये कुल 6 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इनमें से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार जो है रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमैनुअल कारपेंटियर को रसायन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? जीनोम एडिटिंग की खोज के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सही आंसर का आपको चयन करना है। तो साहित्य के क्षेत्र में बात करें तो केवल एक ही लेडीज हैं जो है कवित्री, लुईस ग्लूक। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में लुईस ग्लूक को ये अवार्ड दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपर्युक्त दोनों, पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार इन्होंने किया है। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो यहाँ पर बताना है कि प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। और इनको ये अवार्ड मिला था 1913 में। कब मिला था? 1913 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लुईस ग्लूक किस देश की कवित्री हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि लुईस ग्लूक जो हैं ये एक अमेरिकी कवित्री हैं। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आपको याद हो गया होगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल ह्यूटन ने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की है और इन्हीं के लिए इनको नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्न में से किसे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रोजर पेनरोस, बिल्कुल मिला है इनको। दूसरा है रेनहार्ड गेंजेल, इन्हें भी मिला है। तीसरा है एंड्रिया गेज, इन्हें भी मिला है। और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्न में से किसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि शांति के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार मिला है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला है WFP, दूसरा है WHO, तीसरा है UNDP और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये थे कुल 10 MCQs जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।